ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक 17 अक्टूबर 2025 दोपहर में 2 बजे के आसपास सूर्यदेव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में पहुंच जाएंगे। वहां जाते ही वे नीच प्रभावी हो जाएंगे। नीच प्रभावी का अर्थ क्या होता है? नीच प्रभावी का अर्थ होता है कि जैसे ही ग्रह नीच प्रभावी हुआ उसके पास जो भी ताकत थी वह बिल्कुल आधी रहेगी। 50% ताकत जो है उसकी उस एरिया में काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर मूव करते बुध और मंगल पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं तुला राशि में, और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह भी सूर्य देव पे पड़ने लग जाएगी। बुध मंगल पे तो पड़ी रही थी, मतलब तुला राशि स्थान के ऊपर जो दृष्टि है राहु की 9वीं दृष्टि जो है वह पड़नी शुरू हो जाएगी। तो समझ लीजिएगा कि बुध है, मंगल है, सूर्य है, अब नीच प्रभावी हो गए और ये हमारा दूसरा भाव है। उठ के कहाँ से आए हैं? द्वादश भाव के स्वामी उठ के यहाँ पर आए हैं। अब स्थिति तो बहुत अधिक गड़बड़ दिखाई दे रही है, लेकिन यह जो गणना है ये गणना केवल और केवल स्कैनिंग विद्या के अनुभव पे है, जो कि केवल ऊर्जा मंडल पे काम करती है। अब हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि सूर्य राहु की शत्रुता के बावजूद जो है आपका समय बदलेगा। मैं बहुत ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा कैसे बदलेगा, और भाग्य के न्याय चक्र के रूप में एक अदृश्य शक्ति आपके साथ चलेगी ही चलेगी। सबसे पहले हमारे को यहाँ जो शनि बैठे हुए हैं उनको थोड़ा समझने की आवश्यकता बनी रहेगी। शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं। ये आपके 7वें भाव पे मीन राशि पड़ती है, जो कि गोचर में कुंडली बनाई जाती है। वक्री होके बैठे हुए 28 नवंबर तक। अब शनि की तीसरी दृष्टि जो है वृषभ राशि स्थान पे पड़ रही है, जो कि आपका भाग्य स्थान है। अब इस बात को बहुत ढंग से समझिएगा कि कन्या राशि के वह जातक जिन्होंने टारगेट अपने जीवन में भोगों को इतना बड़ा बना रखा है कि पहाड़ के समान भोग चाहिए, वह फिक्स है, वो उससे नीचे मान ही नहीं सकते। कोई सेटलमेंट नहीं होने वाली, चाहिए तो ये चाहिए, लेकिन एक चींटी के बराबर मेहनत करनी है कि चींटी जो वो सीमित क्षेत्र में थोड़ा सा चल रही है उसको देख के उतनी मेहनत में हमारे को पहाड़ जितना भोग चाहिए। शनि हर प्रकार से वह भोग देने के लिए वह स्थितियां बार बार बनाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको ना चाहते हुए बड़ा लंबा घूम के संघर्ष वाले मार्ग पे आना पड़ रहा है। और जब तक मीन राशि में बैठे हुए हैं आपके भाग्य स्थान को देखते ही रहेंगे। लेकिन जो जातक जो है बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझते हुए और अपने कर्मों को प्रमुख रखते हुए, ना कि गणनाओं के फेर में अटकते हुए आगे रख रहा है, शनिदेव ने उसको स्वर्ण बनाना शुरू कर दिया है। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, मूल तो यही है ग्रहों का। किसी भी रूप में किसी भी गणना आप किसी भी विद्वान के मुख से सुन लीजिए, उससे आपके कर्म की परिभाषा नहीं बदलने वाली है। किसी ने बोला धन आएगा, तो ऐसा नहीं विद्वान को सुनने के बाद तुरंत धन आने लग जाएगा। कर्म करना पड़ेगा। हर एक जो विद्वान है वह संभावना को ही समझाने का प्रयास में लगा रहता है। अब हमारे को क्या चीज़ समझनी है? हमारे को केतु को समझना है, जो कि द्वादश भाव पे सिंह राशि में बैठे हुए हैं। क्योंकि 18 तारीख को बृहस्पति बाबा उच्च प्रभावी हो जाएंगे, एकादश भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, उच्च प्रभावी हो जाएंगे। केतु अलर्ट मोड में आ जाएंगे। अलर्ट मोड में आते ही जहाँ पर धनु राशि है आपकी, वहाँ पर अपनी ज्ञान दृष्टि डालेंगे केतु बाबा, और आपके सुखों को बढ़ाने के लिए केतु की मूल प्रकृति जो है वह है अध्यात्म, और पुण्य अगर क्षीण हो गए हैं पुण्य को पैदा करवाना। तो आध्यात्मिक मार्ग जो है वह आपका प्रशस्त होने लग जाएगा 18 तारीख से, और उसके दम के ऊपर आपका सुख स्थान है वह बहुत अधिक निखरने लग जाएगा। कुल मिला के मन में आंतरिक निजी प्रसन्नता वह बढ़ने वाली है। अब आपको क्या चीज़ समझनी है? अब आपको शुक्र को थोड़ा समझना है कि शुक्र तो 9 अक्टूबर को नीच प्रभावी हो गए, 2 नवंबर तक रहने वाले हैं। इसमें क्या है, तो लगन में बैठ गए। इसमें स्कैनिंग विद्या ये कहती है कि शनि और शुक्र का किसी भी रूप में
अगर दृष्टि संबंध हो रहा है तो जातक दरिद्रता को नहीं भोगेगा। दरिद्रता, अगर शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया कि दरिद्र किसको कहते हैं, कि बस किसी ने कुछ दे दिया तो दे दिया, नहीं तो बहुत सारे दिन हो गए ऐसे ही निकल गया, बगैर अन्न के निकल रहा है, समझ जाइएगा इसको। अब जातक ये कहता है कि भाई ठीक है मेरा दृष्टि संबंध बन रहा है लेकिन स्थिति बहुत गड़बड़ है, तो वहाँ पर अगर किसी ऐसा जो पाप कर्म है उसकी कोई स्त्री की कोई हाय चल रही है तो भी दरिद्रता तक नहीं पहुँचने देंगे, अगर शनि और शुक्र जो है उनका दृष्टि संबंध बना हुआ है, किसी भी रूप में बना हुआ है। केवल जो है शनि ही किसी प्रकार से अगर शुक्र को भी देख रहे होंगे तो भी जो है व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। यहाँ थोड़ा सा अपने कर्मों पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। अब ये शुक्र पे क्यों बात हो रही है? शुक्र पे इसलिए बात हो रही है कि कन्या राशि में सूर्य बैठे हुए थे, सूर्य का प्रकाश इतना तेजोमय है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे कड़े जो नियम हमने अपना लिए थे, बड़ा क्रोधी स्वभाव हमारा होता जा रहा था, वह भी थोड़ा सा हट गया है। अब 17 तारीख से या कुछ दिन पूर्व से ही ग्रह जो मूव करने से पहले ही अपने गुण जो दोष है वो लाभ हानि वो सब देना शुरू कर देता है। अब पुनः शनि को शुक्र नज़र आने लग गए। ये चीज़ आप ऐसे समझ लीजिए सरल भाषा में कि अब तक जो है शुक्र कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो गए थे, अब दिखाई देने शुरू हो गए। अब होगा क्या? अब पुनः जो स्थिति जो बनती जा रही थी कि खर्चे बहुत हो गए, एकदम से अचानक से खर्च आ गया, बड़ा जोड़ा हुआ धन एकदम से टूट गया, बड़ी निराशा वाला माहौल है। कुछ EMI वगैरह बंधवाई हुई थी, उसका बड़ा संकट हो गया कि बड़े ये तो गलत चीज़ हमने ले ली, ना लेते ज़्यादा अच्छा होता है, कम से कुछ पैसे इसमें काम तो आ जाते। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्थिति पुनः सामान्य होने लग जाएगी। जब भाग्य नए चक्र के ऊपर बात करी जा रही है, ये बहुत छोटा विषय हो जाता है। अब सूर्य, मंगल और बुध को समझ लेते हैं। देखिए सूर्य नीच प्रभाव में हो गए, यानी आधी पावर के साथ पहुँच गए। अब कहाँ है? ये द्वितीय स्थान है। ये क्या है? ये आपका जोड़ा हुआ धन है, मूल रूप से समझ लीजिए। जोड़े हुए धन में कौन बैठा हुआ है? मंगल बैठा हुआ है। जोड़े धन में कौन बैठा हुआ है? बुध बैठा हुआ है, जो कि 8 अक्टूबर के पश्चात अश्वभाव से मुक्त हो चुका है। 24 तारीख को बुध भी वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे, तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे। 27 तारीख को मंगल भी आगे मूव कर जाएंगे, वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, ये तृतीय भाव है, यहाँ पहुँच जाएंगे। सूर्य यहाँ पर अकेले। अब तुला राशि स्थान पर जो है राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब राहु भी इसमें सपोर्ट कर देंगे, इन तीनों को सपोर्ट कर देंगे। सूर्य के आने से किसी भी रूप में थोड़ा बहुत भी चांस था कि मंगल और बुध को किसी भी रूप में राहु अगर हल्का सा भी कंट्रोल कर पा रहे थे तो अब नहीं कर पाएंगे। उसका कारण समझिए। देखिए स्कैनिंग विद्या में सूत्र है कि जो वक्री ग्रह है वो पीछे मुड़ के उसको निखारने लग जाता है, उस भाव को। अब शनि जो है वो वक्री स्वभाव में है, वो राहु को देख रहे हैं, राहु को निखार रहे हैं, तो राहु कंट्रोल्ड में है। यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि शनि को बहुत अच्छे से पता है कि गुरु बेशक उछोरे हैं लेकिन पूरे 8 वर्ष तक अतिचारी चाल में है, इसलिए मेरे को हर जगह न्याय करना ही करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में न्याय हो रहा है इस समय। किस रूप में न्याय हो रहा है कि लोगों ने जो सृष्टि के प्रति जो कर्म कर रहे हैं वही फूट फूट के बाहर आ रहे हैं, हर जगह यही हो रहा है। तो जातक कैसे उससे मानसिक रूप से जो है वो बच सकता है। लेकिन मूल भाव क्या है? मूल भाव सिर्फ यही है कि बृहस्पति के अतिचारी का जो प्रभाव है वह शनि के ऊपर पड़ रहा है। शनि किसको निखार रहे हैं? राहु को निखार रहे हैं, और राहु 9वीं दृष्टि से एकदम से लिफ्ट कर रहे हैं आपके द्वितीय भाव को। जो कुछ होने वाला है उसमें केवल और केवल आपकी विजय होने वाली है। कुटुंब के संबंध में, जोड़े हुए धन के संबंध में या धन प्राप्ति के संबंध में जो भी परिश्रम होने वाला है वह बहुत तेजी से रिजल्ट देने वाला है। अब आप इस गणनाओं का मूल समझ लीजिए, खास तौर से सूर्य नीच को प्रमुख रखते हुए। देखिए कन्या राशि के जातक, वैसे तो आपकी प्रकृति जो मूल रूप से मृदुल है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन आपका मस्तिष्क सॉफ्ट नहीं है, मस्तिष्क बहुत तीक्ष्ण है। किसी किसी जगह हमारे को लड़ना भी आना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा इस फेर में पड़ गए कि होने तो जो हो रहा है ये कर रहे हैं, ईश्वर देखेगा, इनको फल मिलेगा, तो ईश्वर आपके अंदर भी बैठा हुआ है, तो आप भी उसी दिव्य ज्योति का हिस्सा हो, तो आप क्यों नहीं अपने हक के लिए अब लड़ना चाहते, बोलना चाहते।
ध्यान बना के रखिएगा, जो गणनाएं बताई गई हैं वह उस व्यक्ति पे ज़्यादा प्रभावी होंगे जो पानी की तरह है, जल की भांति उसकी प्रकृति की, जहाँ डालो वो हो जाएंगे। ना कि वह व्यक्ति की बहुत अधिक नियम मेरे साथ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं किसी से बात कर सकता, मैं ये वाला कार्य नहीं कर सकता, मैं अमुक व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, उसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, मेरा कुल बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बहुत सारे जो लाभ होने हैं वो नियमों के चक्कर में पीछे के पीछे रह जाएंगे। नियम होने चाहिए, लेकिन नियम इतने अधिक नहीं होने चाहिए कि पहले पहले जो है किसी से बात करने से पहले रूल बुक में रूल पढ़ो और फिर देखो कि बात करी जा सकती है नहीं करी जा सकती। इस आधार पर आप समझ लीजिएगा कुटुंब के संबंध में आपके धन को लेकर, जिसमें कि आपका भविष्य जो है दांव पे लगा हुआ है, इसके संबंध में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। चाहे वो भूमि का छोटा सा हिस्सा हो, कोई किसी प्रकार के जेवरात इत्यादि हो, कुछ सोना हो, चांदी हो, इसी प्रकार का जो हक है आपका। सूर्य नीच प्रभावी होते ही वह आवाज़ आपकी बुलंद करवाएंगे और निकलवाएंगे। और बिल्कुल भी आपके हृदय के अंदर कोई भी इस प्रकार का भाव मत रखिएगा कि ये तो गलत हो गया, इसके क्या परिणाम होंगे। आपने आज तक ना दहाड़ा नहीं है, इसी वजह से हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि आप पहले से दबे हुए हो, थोड़ा सा और दबा देते हैं, आपका क्या जाएगा। और जब आप दहाड़ोगे ना, सबको अपना लेवल समझ में आ जाएगा। पुनः प्रार्थना करूंगा, पानी की प्रकृति पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये घटना जो होनी है आपके लाभ के लिए, ये तो हो ही जाएगी, महादेव अपने आप करवा लेंगे आपसे। आपको बस तैयार रहना है। 17 तारीख के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, भाग्य के संबंध में पुष्टता होने वाली है। और ध्यान बना के रखिएगा कि न्याय के चक्र के लिए मैंने प्रार्थना करी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लेवल के साथ आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।